जिस तरह से देखिए ये बजट ऐतिहासिक होने वाला है और दिल्ली सरकार ने बजट तैयार करने के लिए प्रदेश के सभी वर्गों से 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले इस बजट को। जी बिल्कुल, 10,000 से भी ज्यादा सुझाव मिले हैं जो कि जी ऑनलाइन माध्यम से मिले। यानी बीजेपी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था जिसके जरिए कई लोगों ने जो है अपने सुझाव बीजेपी को दिए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ऑफलाइन भी जब जब सीएम रेखा गुप्ता लोगों से मिलती थी, अलग समूहों से मिलती थी, तो वो जो है लोगों से निजी तौर पर भी सुझाव कर लेती थी और बजट को लेकर चर्चाएं भी की थी। हमने देखा था कुछ दिन पहले सीएम रेखा गुप्ता लोधी गार्डन पहुंची थी, जहां पर उन्होंने सुबह के समय आम जनता से जो है मुलाकात करी थी और वहीं सुबह में जो लोग वॉकिंग करने आते थे, वहां पर जॉगिंग करने आते थे, उनके साथ बजट को लेकर चर्चा की थी। और वहीं ऑटो चालकों से भी जो है बजट को लेकर सुझाव लिए गए हैं, डॉक्टर से सुझाव लिए गए हैं, शिक्षकों से सुझाव लिए गए हैं। तो कह सकते हैं एक सभी वर्गों को साधने का प्रयास बीजेपी ने किया है अपने इस बजट के लिए और इसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और काफी बेसब्री से इंतजार है क्योंकि दिल्ली की आम जनता की, दिल्ली की जनता की जो उम्मीदें इस बजट से काफी कुछ रहने वाली। क्या दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर बजट खरा उतर पाएगा या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच बीजेपी नेताओं के मुताबिक बजट में चुनाव के जो संकल्प पत्र था उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। बिल्कुल, संकल्प पत्र में तमाम वादे किए गए थे जिनकी तर्ज पर हम कह सकते हैं बीजेपी ने सत्ता हासिल भी करी है। काफी बड़े वादे, काफी लुभावने वादे जो है, खासतौर पर महिला समृद्धि योजना जिसमें 2500 रुपए प्रत्येक महीने महिलाओं को देने का वादा किया गया था, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए रहा था और उसको अब उसकी झलक जो है उन वादों को पूरा होते हुए आज दिल्ली की जनता इस बजट में देख सकती है। तो इसका इंतजार सभी लोगों को है और सीएम रेखा गुप्ता जैसे कि हम बता रहे हैं कि विधानसभा परिसर में पहुंच चुकी हैं और उन्होंने जो बजट की लाल किताब है उसको भी मीडिया के सामने दिखाया है और अब वो अपने कैबिन में है और कुछ ही देर में वो हाउस कार्रवाई जहां पर चल रही है चलेगी, वहां पहुंचेंगी और फिर बजट को जो है सामूहिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर पेश किया जाएगा। बिल्कुल, अब से कुछ ही क्षणों में पेश किया जाएगा बजट और सभी की निगाहें टिकी है विशाल। लेकिन इस बीच दिल्ली की बीजेपी सरकार ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि जनता के लिए जो योजनाएं जैसी चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि जो भी जन कल्याण योजनाएं आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई गई थी उनको बीजेपी सत्ता में आने के बाद बंद कर देगी। मगर बीजेपी ने साफ रुख अपनाते हुए कहा है कि जितनी भी जन कल्याण योजनाएं हैं वो बीजेपी उसी प्रकार चलने देगी जिस प्रकार पहले से चल रही थी। और हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल ने जब अपने पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम किया तब उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी ने जो है महिलाओं के लिए जिस तरह से फ्री बस सेवा चलती है उसको बंद कर दिया है। उन्होंने कहा था कि एक ट्विटर में उन्होंने वीडियो देखा था जिसमें एक बस, डीटीसी बस में एक कंडक्टर ने एक महिला को पिंक टिकट देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि आपके पास फोन है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हालांकि इसके इन दावों पर बीजेपी ने इसको पूरी तरह से खारिज किया था और बीजेपी लगातार ये कह रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह हो, उन्होंने भी कहा है कि जो भी जन कल्याण योजनाएं दिल्ली में चल रही थी वो चलती रहेंगी और उनको और किस तरह से बेहतर किया जाए, किस तरह से उनमें और एड ऑन किया जाए, इसका काम जो है अब बीजेपी कर रही है।